क्या आप जानते हैं कि सावन में ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं? हर साल लाखों लोग श्रद्धा से व्रत रखते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अनजाने में वे कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो उनकी भक्ति को अशुभ बना देती है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे उस एक साधारण परिवार की सच्ची घटना जिसने सावन के महीने में 5 ऐसी गलती कर दी जिससे भोलेनाथ की कृपा तो दूर उनके जीवन में दुखों का अंधकार छा गया। शिव की कृपा कैसे रूठी और क्या वो परिवार कभी फिर से खुशियां पा सका? सावधान हो जाइए, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां दोहरा रहे हो। शुरुआत का दृश्य सावन की पहली वर्षा जब धरती पर पड़ी थी, तो गांव की मिट्टी से एक अजीब सी सोंधी नहीं, बल्कि कुछ भारी खुशबू उठी थी, जैसे प्रकृति ने कुछ छुपा रखा हो। गगनपुर गांव में सावन के महीने की सबसे बड़ी पहचान थी पुराना शिवालय, जो पीपल के पेड़ के नीचे वर्षों से स्थित था। हर साल की तरह इस साल भी सावन सोमवार की तैयारियां पूरे गांव में जोरों से हो रही थी, लेकिन अविनाश का घर जैसे खामोश था। अविनाश, जो पहले कभी मंदिर का मुख्य दानदाता हुआ करता था, अब अपने ही घर की छत की मरम्मत कराने में असमर्थ था। उसकी पत्नी श्रद्धा, जो कभी शिवरात्रि में 100 बेल पत्र चढ़ाया करती थी, अब एक बेल पत्र के लिए भी जंगल जाने से डरने लगी थी। वजह सिर्फ गरीबी नहीं थी, वजह थी भय। एक ऐसा भय जो पिछले 2 वर्षों में उस परिवार पर मंडरा रहा था, और इस बार सावन आने से पहले ही उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि जिस साल से उन्होंने शिव व्रत चलन की तरह मनाना शुरू किया, उसी साल से उनकी जिंदगी ढलने लगी। पुराना रहस्य 2 साल पहले। तू रोज मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है, फिर भी देख श्रद्धा, हमारा घर दिन ब दिन उजड़ता ही जा रहा है। अविनाश की आवाज में थकावट भी थी और झुंझलाहट भी। श्रद्धा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया अविनाश। मैं व्रत करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ, भस्म लगाती हूँ, हर सोमवार निर्जल व्रत रखती हूँ। तो फिर शिव नाराज क्यों है? अविनाश ने कहा। क्या हमसे कोई भूल हुई है? श्रद्धा की आंखों में नमी थी, लेकिन तब तक न उन्हें न पूरे परिवार को यह समझ आया कि वो सिर्फ नियम निभा रहे थे, श्रद्धा नहीं कर रहे थे। अब वर्तमान सावन 2025 शुरू होता है। इस बार जब पहला सोमवार आया, तो गांव में एक अजीब सी हलचल थी। कोई कहता था इस बार शिव क्रोधित है, कोई कहता है जो परिवार भूले करेगा उनके घर दरिद्रता आएगी। किसी ने कहा मंदिर में एक अघोरी बाबा आए हैं जो शिव की तरफ से चेतावनी देने आए हैं। अविनाश और श्रद्धा दोनों सुबह उठे और मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर वही अघोरी बाबा बैठे थे, लंबी जटाएं, आंखों में आग और सामने एक त्रिशूल। बिना कुछ कहे उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला, सावधान हो जाओ, शिव तुम्हारी परीक्षा लेंगे। 5 बार। श्रद्धा कांप उठी। वे अविनाश से बोली, इस बार कुछ भी गलत नहीं करना, अब तक जो हुआ वो बहुत हो चुका। पहली भूल, अशुद्ध जल का प्रयोग। अविनाश सुबह 4 बजे ही उठ गया, कुएं से जल भरने गया, लेकिन बारिश की वजह से पानी में काई थी, उसे साफ करना मुश्किल था। कोई बात नहीं, उसने सोचा, जल तो जल है, शिव को भाव चाहिए, ये थोड़ी कि आरओ का पानी चढ़ाएं। उसने वही गंदला जल भरकर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसी शाम उसकी छोटी बेटी अनवी घर के पीछे खेल रही थी। वहां गीले जमीन पर फिसल गई और उसके सिर में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत शहर ले जाइए, नहीं तो दिमाग में खून जम सकता है। अविनाश के पास किराया तक नहीं था। वो समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। दूसरी भूल, व्रत के दिन क्रोध और अशुद्ध वाणी। श्रद्धा उस दिन भी व्रत में थी, लेकिन दोपहर को उसके बेटे वेदांत ने दूध गिरा दिया। श्रद्धा ने गुस्से में कहा, तू मनहूस है, तुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बोलते ही उसने खुद अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसी रात वेदांत को तेज बुखार चढ़ा
और अगले ही दिन जब गांव के वैद्य आए, उन्होंने कहा, बच्चे के मन पर कोई छाया है, किसी देवी या देवता की नाराजगी है। तीसरी भूल, बेलपत्र पर मंत्र ना लिखा होना। श्रद्धा जंगल से बेलपत्र लाई, लेकिन जल्दीबाजी में बिना कुछ लिखे ही शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसी रात अविनाश को सपना आया, एक शिवलिंग पर काले नाग लिपटे हैं और उनकी फुकार से पूरा गांव कांप रहा है। एक आवाज आई, बेल पत्र पर मंत्र नहीं, मन का दंभ लिखा था, अब भुगतो परिणाम। अगली सुबह उनका पुराना मकान, जिसे किराए पर दिया था, पूरी तरह जल गया। चौथी भूल, व्रत का दिखावा और आत्म प्रशंसा। श्रद्धा, जो अब तक टूट चुकी थी, चाहती थी कि उसका व्रत कोई देखे, उसे लगे कि जो त्याग वो कर रही है उसका सम्मान हो। तो इस बार चौथे सोमवार को उसने पूजा से पहले अपनी तस्वीरें खिंचवाईं। उसने फेसबुक पर पोस्ट किया, आज चौथा सावन सोमवार व्रत, शिव की कृपा से सब कुछ शुभ होगा, हर हर महादेव। लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, आप सच्ची भक्त हो, आप जैसी महिलाओं की वजह से सनातन टिका है। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान आई, पर वो भूल चुकी थी, भक्ति प्रदर्शन नहीं, समर्पण है। उसी रात उनके घर की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया। उनका छोटा बेटा वेदांत उस हिस्से में ही सो रहा था। गनीमत रही कि वो पलंग के किनारे सोया था, नहीं तो जान जा सकती थी। अविनाश गुस्से से चीखा, ये क्या हो रहा है? अब तो हम व्रत भी कर रहे हैं, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, फिर ये सब क्यों? श्रद्धा चुप रही, पर उसकी आंखों में एक गहरा भय था। पांचवी भूल, शिव परिवार की उपेक्षा। अंतिम सोमवार को उन्होंने पूरी तैयारी की, जल, बेलपत्र, मंत्र, घी, फूल, सब कुछ, लेकिन पूजा में सिर्फ शिवलिंग के आगे दीप जलाया गया। पार्वती जी का नाम नहीं लिया गया, गणेश जी का नाम नहीं लिया गया, नंदी और कार्तिकेय का कोई स्मरण नहीं। श्रद्धा ने कहा, केवल शिव ही तो सर्वेश्वर है, वही काफी है। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था, श्रद्धा को सपना आया, एक उजाला, इतना तेज कि आंखें बंद हो जाए। फिर एक स्वर गूंजा, तुमने मुझसे ही मेरी अर्धांगिनी को अलग कर दिया। जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां शिव नहीं निवास करते। अगले दिन उनके सबसे प्रिय भैंस का निधन हो गया, जिससे उनका दूध का गुजारा चलता था। अब श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आया। वो मंदिर भागी। श्रद्धा रोती हुई मंदिर पहुंची। अघोरी बाबा वहीं बैठे थे, ज्यों के त्यों। वो उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, मैंने 5 सोमवार किए, सब कुछ किया, फिर भी मेरा घर उजड़ता गया। क्या मेरी भक्ति झूठी थी? बाबा ने पहली बार धीरे धीरे आंखें खोली। बोले, तूने शिव को विधियों से बुलाया, भावों से नहीं। तूने शिव को सिद्ध किया, समर्पित नहीं किया। तूने पूजा तो की, पर शिव के परिवार को तिरस्कृत किया। तूने बेलपत्र चढ़ाया, पर मन में अहंकार रखा। तूने उपवास किया, पर वाणी से जहर भी उड़ेला। श्रद्धा सुन्न थी। बाबा बोले, 5 सोमवार शिव की पूजा नहीं थे, 5 अवसर थे तुम्हारे अंदर के 5 दोषों को त्यागने के, पर तुमने उन्हीं दोषों के साथ पूजा की, इसलिए शिव ने क्रोध दिखाया। श्रद्धा की आंखें भर आईं। वो बोले जा रही थी, अब क्या करूं बाबा, मेरी गलती हो गई, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और धीरे से जमीन पर गाड़ दिया। बोले, अब एक ही मार्ग है, एक अंतिम सोमवार, जिसमें ना कोई भूल हो, ना दिखावा हो, केवल मौन हो, आंसू हो और संपूर्ण समर्पण हो। अंतिम सोमवार, सच्चे समर्पण का व्रत। अब श्रद्धा और अविनाश ने ना कोई पोस्ट किया, ना किसी को बुलाया। वे सुबह 3 बजे उठे। दोनों ने बिना एक दूसरे से बोले पूरे घर की सफाई की। पार्वती माता के लिए कुमकुम, पुष्प और नई चुनरी लाई गई। गणेश जी के लिए दूर्वा और कार्तिकी के लिए केसर व दही, नंदी को गुड़ और चना, और फिर शिव के सामने दोनों ने आंख बंद कर सिर्फ मौन रखा। श्रद्धा की आंखों से आंसू गिरते रहे। ना कोई मंत्र, ना कोई प्रार्थना, सिर्फ मौन। उसने सिर्फ मन ही मन कहा, हे प्रभु,
मुझे मेरे दोषों का फल मिल गया। अब मैं केवल आपको समर्पित हूं। मंदिर में एकदम शांति थी। तभी अचानक हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवार पर टंगी पार्वती जी की तस्वीर नीचे गिर गई। श्रद्धा घबरा कर उठी, लेकिन देखा तस्वीर उल्टी गिरी थी और पीछे एक छोटी सी पर्ची चिपकी थी। उस पर लिखा था, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां शिव स्वयं निवास करते हैं। अब कथा मोड़ लेती है, परिवार पर कृपा बरसती है। उसके बाद जो हुआ, उसे पूरा गांव चमत्कार कहता है। अविनाश की दुकान जो 2 साल से बंद थी, वहां एक राहगीर ने आकर पूछा, यहां पुरानी मूर्तियां मिलती है क्या? अविनाश ने कहा, नहीं, लेकिन एक पुरानी मूर्ति मेरे दादाजी की है। राहगीर ने वो मूर्ति ली और बदले में उन्हें 25,000 रुपए दिए। उसी दिन किसी ने खेत किराए पर ले लिए। और अगली फसल में फसल इतनी उपजी कि पूरे गांव में चर्चा हो गई। श्रद्धा ने मंदिर जाकर उसी अघोरी बाबा को ढूंढा, लेकिन वे जा चुके थे। बस उनका त्रिशूल वही रखा था और त्रिशूल पर एक पंक्ति खुदी हुई थी, जहां 5 दोष त्यागे जाते हैं, वहां पांचों शिव तत्व निवास करते हैं। अंतिम दृश्य। वर्षों बाद अब श्रद्धा स्वयं गांव के मंदिर में व्रत कथा करती है, लेकिन किसी प्रदर्शन के बिना। वो हर सावन में गांव की स्त्रियों को एक ही बात सिखाती है, सावन सिर्फ शिव की पूजा नहीं, ये आत्मा के 5 दोषों को, 1 अशुद्धता, 2 क्रोध, 3 दिखावा, 4 अहंकार, 5 अधूरी श्रद्धा को त्यागने का व्रत है। भगवान शिव केवल जल, दूध या बेलपत्र से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं हमारी भावना, विनम्रता, सच्चे आचरण और सद्भावना से। सावन का महीना कोई रस्म निभाने का समय नहीं, ये आत्मनिरीक्षण, तप और भक्ति का अवसर है। अगर हम इस मास में भी क्रोध करें, अपमान करें, दिखावा करें या नियमों का मजाक उड़ाएं, तो फिर हम शिव नहीं, केवल अपने अहंकार की पूजा कर रहे होते हैं। याद रखिए, सावन में की गई ये 5 फूलें आपकी सारी पुण्याई मिटा सकती है। समझिए, सीखिए और दूसरों को भी सतर्क कीजिए। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो हमारे साथ जुड़िए स्टोरी वाली यात्रा पर, जहां हर कहानी आपको ईश्वर से जोड़ती है।